और ये जो वॉश बेसिन्स हैं यहाँ पे, ये अपने आप में एक बड़ा घंटा है। हमें धक्के मार के बस से उतार दिया है। Finally, we got a taxi. गाड़ी का टायर पंचर हो गया। आज के इस व्लॉग में दोस्तों आइए मैं आपको टूर कराता हूँ इस कमाल के होटल रूम का, और इस होटल का भी, जिसे बैंकॉक के वन ऑफ द बेस्ट होटल्स में से माना जाता है। कमरे के बाहर से शुरू करते हैं क्योंकि हमारा विला एक्चुअली में वहां से शुरू होता है। स्विमिंग पूल साइड में यहाँ पर आए थे। ये है दरवाजा हमारे विला का, क्योंकि ऐसे खोलने पर खुलता है। ओल्ड स्टाइल दरवाजा है, लेकिन नया बटन है जो दबाना पड़ता है, मॉडर्न स्टाइल बटन, तब जाके दरवाजा खुलता है। और बाहर आप देख सकते हो, ये है विला की एंट्रेंस और वहाँ बाकी विला। That's a very movie like shot. स्विमिंग पूल में ना ये जो पानी टपक रहा है काफ़ी शोर करता है, लेकिन थैंकफुली यहाँ एक बटन है जिसे दबा के बंद किया जा सकता है। It was irritating. I wanted to be very quiet. ये बैम्बू की जो हाइट है बहुत ज़्यादा है, ऊपर तक जा रहा है पूरा। ये पूरा का पूरा बिल्डिंग है, पूरी की पूरी ये अपनी ही है। अंदर जाके कमरा शुरू होता है। अंदर जाने से पहले ऊपर दिखाता हूँ, क्योंकि ये सीढ़ियाँ हैं जो एक छत तक भी लेके जाती हैं। और ये छत भी अपनी है पूरी, मतलब छत तो क्या कहोगे, छोटा सा एरिया है टेरेस पे, लेकिन यहाँ भी लेट के रिलैक्स किया जा सकता है। और ये वही बैम्बू का पेड़ जो ऊपर तक आ रहा है। पीछे होटल की बिल्डिंगें दिख रही हैं और इस तरफ दिख नहीं रही, लेकिन रिवर है बैंकॉक की सबसे इम्पोर्टेंट रिवर जो बीच से बहती है। कमरे से आगे चल के बाथरूम की तरफ आए तो बहुत ही बड़ा बाथरूम है। ये तो बाथटब ही अपने आप में इतना बड़ा है कि मैं जाके खड़ा हो गया तो देखो इतनी जगह है यहाँ पे। और जो पूरा एम्बियंस है इस बाथरूम का, ऐसा लग रहा है कि किसी हैरी पॉटर फिल्म का बाथरूम हो। इन नल के खुलने का स्टाइल भी देखो, यहाँ पे पूरी वाटरफॉल बहती है। और ये जो वॉश बेसिन्स है यहाँ पे, ये अपने आप में एक बड़ा घंटा है। मजाक नहीं कर रहे, देखो। बाथटब हमने यूज नहीं किया, लेकिन अगर यूज करते तो यहाँ से और भी बड़ी वाटरफॉल बहती। The whole villa actually has a very high ceiling. It's the highest. I've never seen a ceiling this high. Look at that. And how high do you think? Estimate. I would say 2 floors high. Normally 4 meters at least, right? yeah. Beautiful flowers here. What I really like about this bedroom is that it has a very historical look. Like you can see the night tables have this very antique, old style, and it's decorated with nice... Is it a painting? It's a painting, I guess you can say. And there's not one but 2 historical clocks here. Oh yeah, the clocks, I forgot. And both of them are stopped. Yeah, they're not working, but they're very decorative. Oh! Bless you. Nothing happened. The look and feel of it is very, very nice, very unique. आज जो होटल का जनरल एरिया है वो भी काफी यूनिक और एक्सोटिक लुक देता है। You look like a creep. It's scared of me. Because... He's talking to the guy in the mirror. पैन अमेरिकन, अगर आपको याद हो, एक समय पर दुनिया की बेस्ट एयरलाइंस हुआ करती थी। आज ये एयरलाइंस एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन इन्होंने हिस्टोरिकल एड्स लगा रखी हैं इस एयरलाइन की। ये होटल अपने आप में एक म्यूजियम है। इतने सारे एंटीक पीसेस हर जगह रखे हुए हैं। And of course, the beautiful plant centerpiece. There we go. Incredible how tall these plants are. This is the reception area. Like a nice little garden, Yeah. but it's actually not outside, it's inside. It gives, if
gives the feeling that there's nothing on top. यहाँ पर इतना ट्रैफिक है कि कई बार टैक्सी भी आप तक नहीं पहुँच पाती, और ऐसे केसेस में हमने देखा है यहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बस है वही लेना बेहतर है। तो हम इन्हीं की पब्लिक बस में बैठे हैं। ठीक ठाक है, कोई इतनी बुरी नहीं है। यहाँ देखोगे बस की हालत। सनरूफ ऑल्सो इज देयर, जस्ट दैट हियर पिन्स आर कमिंग आउट एंड दे हर्ट अ लॉट। इट्स ऑलमोस्ट लाइक आई डिड, इट्स अ गूगल फॉर्म। हमें धक्के मार के बस से उतार दिया है और इन्होंने कहा सेम नंबर की दूसरी बस लेना, ये खाली होके जा रही है, पता नहीं क्यों। अब एक और 23 नंबर का वेट करना पड़ेगा। Public transport here unfortunately is a complete nightmare. Just how the taxis are a nightmare and the traffic is, because even though we keep checking the schedule, it's so confusing. None of the buses actually go where they say they're going. How do we cross this road? It's chaos. Now we cross. Wait, how do we? Look at the crowd behind. You're literally standing right in the middle of the road. Yeah. Oh my god. इन बसों में हम बैठे, इन्होंने हमें रिजेक्ट कर दिया। कोई कहते हैं हम यहाँ जा रहे हैं, कोई कहते हैं वहाँ जा रहे हैं। जो सही बस में बैठे थे उसने वैसे ही उतार दिया था हमें। मतलब इतना हेडेक है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करना। टैक्सी मिलेगी नहीं आपको कहीं पे। टैक्सी वाले तो यूँ ही रिजेक्ट कर देते हैं। 10-12 टैक्सी वालों ने यूँ ही रिजेक्ट कर दिया कि उन्हें उस डायरेक्शन में जाना ही नहीं, इतना ट्रैफिक है। All the buses somehow turn around here. I don't understand. We're under time pressure on top of it. Yeah, green. Oh my god. Oh my god, babe. What is this? No. All of the taxis are rejecting. I don't know. And that's something I don't understand either. They're seemingly free and they all reject. I really don't understand. It's chaos. Finally, we got a taxi. गाड़ी का टायर पंचर हो गया। Is it bad? Yeah, it deflated the tire. I can't believe it. The only taxi that we managed to get has a deflated tire. How unlucky can we be? How unlucky can we be? So now we are looking any of the rickshaws. And the way is actually still too long for these rickshaw drivers, so none of them is willing to take us this far. Okay, we're back to the rickshaw life. Oh, what is this? Yesterday I promised that I won't sit on it again. Really? Yeah. I was like, there's no way we are going on it again. Okay. But now we are forced to. Yes. Desperate times need desperate measures. एक आधे घंटे के रास्ते के लिए हमने पहले वॉक किया, बहुत देर तक टैक्सी ढूंढी, नहीं मिली। एक बस ने हमें उतार दिया, 2 बसों ने रिजेक्ट किया, उसके बाद टैक्सीज ने रिजेक्ट किया, फिर एक टैक्सी मिली, टैक्सी का टायर पंचर हो गया और अब हम इस टुक में बैठे हैं। And for how many kilometers in total? 10 किलोमीटर, सिर्फ 10 किलोमीटर का रास्ता था। इतना सब करना पड़ रहा है 10 किलोमीटर के लिए। Oh my God. अब ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि 16 मिनट गाड़ी से लगेंगे लेकिन 18 मिनट पैदल चल के। इमेजिन करो मतलब। Yeah. And you can just to give you some visualization of how bad the traffic is, all of this is red. Like anything that says it will take 20 minutes can take 40, 45 easily. It says 16 here, but it will probably take 30. Yeah, unless we take a shortcut here. Yeah. I don't know, are we going this way or which way are we going? I think we are going this way. Welcome to Bangkok Airport, BKK. How many pieces? Because you're carrying my suitcase as well. यहाँ चेक इन काउंटर पे वेट टाइम्स भी लिखे हुए हैं कि इस रो को 2 मिनट लगेंगे, यहाँ 6 मिनट या 15 मिनट। There are even flowers at the desk here. And even seating. Sitting at the check-in desk. सुबह के 7 बजे बढ़िया सा सनराइज़ हो रहा है और ये एयरपोर्ट बहुत ही अच्छा है एक्चुअली में। जहाँ लैंड किए थे वो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा है। It's crazy that this is in the airport. It looks like it's some tourist attraction. ये रोबोट
ऑटोमेटिक क्लीनिंग रोबोट पोंछा लगा रहा है. What does it say? 6% done. There he goes. एक और Oh. ये और भी ज़्यादा बड़ा है. Uh-oh. ऊपर बंदा बैठ नहीं सकता. Yeah, you can see there's a brush, so many different brushes, and then there's a mop after. The AC is so strong. It's so cold in the bus that it seems like a freezer, and you have goosebumps everywhere. The AC story continues. फ्रिज बना रखा है इन्होंने हर जगह को, एरोप्लेन को भी, एयरपोर्ट को भी. But you look very cute in your blanket, which is up to your neck. Let's see the leg space here though. I think I can't go fully flat. वैसे तो ये सीट फुल फ्लैट होने की है, लेकिन यहाँ पे लोगों की हाइट ज़्यादा छोटी होती है, तो शायद मैं पूरा लेट ना पाऊँ अनफॉर्चुनेटली. देखते हैं जब टेक ऑफ करता है. यहाँ जो टीवी लगा है इसकी जो रेशियो है ये बड़ी स्क्वायर सी है. ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट एक स्क्वायर हो, लेकिन जो फिल्में होती हैं वो 16:9 रेशियो में होती हैं. तो बड़े बड़े ब्लैक बार्स आएंगे यहाँ पे फिल्म देखते वक्त अगर इन्होंने फिल्मों को फिट नहीं किया हो इस रेशियो में. ये सारी इंस्ट्रक्शंस तो समझ में आती हैं, लेकिन इसका क्या मतलब हुआ? लिटरेचर ओनली इन ओपन कंपार्टमेंट. लिटरेचर बड़ी ही ओपन फीलिंग देता है ये, क्योंकि सीटें काफ़ी छोटी हैं हाइट में, और ये जो स्पेस है ये भी बहुत बड़ी है सीटों के बीच में. एक्चुअली इतनी बड़ी स्पेस आज तक नहीं देखी मैंने. बड़े आराम से ये क्या है ना, सीटों को बड़ा बना सकते थे और स्पेस को छोटा कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया.